हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर रिंके स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत। जैसे कि आप सभी ने आज के विशेषांक का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज एक ऐसे अद्भुत विधान की ओर जहाँ पर कर उपाय इतने अद्भुत आपको आज बताएंगे जिससे आप अपने भाग्य को बहुत बहुत समीप लेंगे और आपका भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने के चाहिए। कुछ ऐसे तरीके हैं जिस पर अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय में सबसे पहले उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो है श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना। हनुमान चालीसा आप यह मान लीजिए कि हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा मुख्य ग्रंथ है जिसमें महाराज जी ने सब भी अपना प्रकाश इस पर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। अब आप यह सोचिए कि जब प्रत्येक पंक्ति में इतनी ऊर्जा है, प्रत्येक पंक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो संपूर्ण हनुमान चालीसा को यदि सरते हम पाठ करते हैं तो कितनी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह सृष्टि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और ऊर्जा जब मिलती है तो कुछ बहुत अद्भुत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है वह अपने जीवन की सारी परेशानियों को, सारे कासन को स्वयं ही दूर कर लेता है और आपका जो भी निर्धारित लक्ष्य है वो बड़ा ही साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग में आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। और आप जानते हैं, जब आपको किसी गणित तक पहुंचना है तो आपको आपका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मार्ग में ही उलझे रहेंगे, छोटी बड़ी परेशानी में उलझे रहेंगे, तो नियमित रूप से आप जानते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय अधिक लगेगा। और कोई भी चाहता है कि उसके लक्ष्य के बीच में मुश्किलें आए, अड़चन आए, तो इसीलिए हनुमान चालीसा इतना अद्भुत हम सभी को एक ज्ञान प्राप्त करवाते हैं कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपको अंतर्मंत्र से शक्ति मिलती है और हनुमान चालीसा आपका बहुत बहुत साथ निभाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा से आप निमित्तता करिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। निश्चित तौर पर आपको आपका निर्धारित लक्ष्य बहुत शीघ्र प्राप्त होगा और आपका भाग्य आपका सदा साथ देगा। आप चलते हैं दूसरे सबसे अद्भुत उपाय की तरफ। आपको करना क्या है, देखिए, ये सृष्टि के साथ जितने तालमेल बिठा लिया, ये सृष्टि इतनी अद्भुत है कि हम सबके लिए वे सब कुछ इतनी अद्भुत है कि हम आपके लिए वे सब कुछ हमें प्रदान कर सकती है जो हमारे जीवन के लिए हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस सृष्टि के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। सृष्टि के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं, देखिए, हम अपने इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं देखते हैं, प्रकृति दोस्तों हम देख रहे हैं, वो सृष्टि का एक अंश है। तो आपको करना क्या है, सृष्टि से संबंधित जो भी चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं हमारे 9 ग्रह दृष्टि का एक मुख्य भाग है। और सृष्टि तक आपको करना क्या है कि अपनी जो मन चाहे इच्छा है, जो आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ आपका जो निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है, उसको आप संदेश स्पष्ट रूप से सृष्टि तक पहुँचाते रहिए। आपको सृष्टि को नियमित रूप से मानसिक अपने संदेश भेजना है कि अपने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, इसीलिए
आपने सुना भी होगा कि इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपने अवश्य सुना होगा कि यह प्रतिदिन अपने लक्ष्य के बड़े बारे में सोचते रहिए। जो चीज़ आपको प्राप्त करना है वह एक बार आपको पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उसे अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। भौतिक रूप से आपको अनुभव करने के लिए अंतर्मन से अभ्यास करते रहिए और इस सृष्टि को संदेश पहुंचाते रहिए कि आपको जीवन में करना क्या है। आपका जो शेर अगर आपको मिल जाता है तो उसे लक्ष्य के मिलने पर आपको कितनी खुशी होगी। ये संदेश आपको सृष्टि तक पहुंचाते रहना है। इससे होगा क्या कि आपके और लक्ष्य के में आपको एक ऐसी साधना प्राप्त हो जाएगी, आपको एक ऐसा अभ्यास प्राप्त होगा जाएगा जिससे आपको ये लगेगा कि आप और आपका लक्ष्य अब बहुत दूर नहीं है, आप बहुत नज़दीक हैं। तो ऐसे संदेश पहुंचाने से सृष्टि आपके कार्य को और भी आसान कर देती है। तो यह था दूसरा सबसे अद्भुत उपाय कि सृष्टि से अपना संदेश आप पहुँचाते रहिए। आपका लक्ष्य क्या है विश्व सृष्टि को बताते रहिए और आपके लिए सिर्फ इतना सा करना है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में जब भी आपको समय मिलता है उसको अनुभव करना है। अंतर्मन से आगे बढ़ते रहिए। तीसरा जो शब्द है अद्भुत उपाय है कि और तीसरा अद्भुत उपाय यह है कि जीवन में जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जैसे व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे जो महागुरु हैं वह श्रद्धा श्री महाराज जी हैं, तो इस प्रकार से आपके जीवन में जो भी आपने जिनको भी गुरु का स्थान दिया है, जो भी आपके श्री गुरु हैं, उनसे आप नियमित रूप से उनके निर्धारित में रहिए, उनके दर्शन करते रहिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। देखिए एक छोटा सा मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो आपने भी सुनी होगी कि बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाए। इसीलिए जीवन में सबके गुरु होने का बहुत आवश्यक है। गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षक आपके गुरु हो सकते हैं, आपके दोस्त आपके गुरु हो सकते हैं, या गुरु का स्थान आप किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। जो भी जिस भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिनको भी आपने गुरु को स्थान पर बिठाया है, उनसे साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए। क्योंकि मैं आपको उदाहरण के तौर में स्वरूप ये भी समझाना चाहूँगा। तो श्री महाभारत में आपने देखा भी होगा कि गुरु द्रोणाचार्य में जैसे अर्जुन हैं और कर्ण हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे नए हुए हैं श्री महाभारत में जिन्होंने गुरु को परम स्थान दिया था। और गुरुओं को परम स्थान हमारे सनातन धर्म में सदैव बताया गया है। जो इसीलिए जो ज्ञान गुरु के सानिध्य में मिलता है, उससे आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। तो इसीलिए अपने गुरु देव के साथ आपका जुड़ाव बहुत मजबूत होना चाहिए, उनसे जीवन में आशीर्वाद एक मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। गुरुओं से आपको जो है बहुत ताकत मिलती है, बहुत बल मिलता है आपके विचारों में, आपके जीवन में, और जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होना चाहिए जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करे। तो यह था तीसरा अद्भुत उपाय। चौथा अद्भुत उपाय आपको बताते हैं कि जीवन में जब भी कोई कठिन समय या कठिन घड़ी आई है, उस समय जब आपकी परीक्षा ले रहा होता है, तो उस समय पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपको यह निश्चित कर लेना है कि मस्तिष्क में किस समय चलाई मन है। आज यदि अच्छा समय है तो यह समय भी स्थिर नहीं रहेगा। अच्छा है तो बड़ा आएगा, बड़ा है तो फिर भी अच्छा आएगा। इसीलिए आपको सदैव यह प्रयास करते रहना है, स्वयं को यह एहसास अभ्यास कराते रहना है कि समय चले जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी समय को स्थिर मानिए नहीं। अगर आज अच्छी स्थिति है तो वैसे तो हम यही कामना करेंगे कि जीवन में सभी के साथ सदैव अच्छा समय बना रहे, लेकिन क्योंकि
चल मैन है, तो इसीलिए कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको आपके इष्ट पर बिल्कुल भरोसा होना चाहिए, अटल भरोसा होना चाहिए और मुश्किल दौर में ईश्वर के सानिध्य में जान से बिल्कुल ये चलना नहीं चाहिए। हमने बहुत से ऐसे दशकों से संदेश पढ़े हैं जिसमें एक ही बात लिखी है कि हमने बहुत प्रयास किया, हम गुरु जी के सानिध्य में भी हैं, महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा बड़ा दूर बहुत गुजारा हो पा रहा है। देखिए, ये शिकायत करना आप छोड़ दीजिए। यदि आपको अपने इष्ट पर भरोसा है, आपको अपने गुरुदेव पर भरोसा है, तो कभी भी घबराइए मत, क्योंकि आपके साथ उनका आशीष सदैव बना रहेगा। आपके इष्ट का आशीष आपके पास सदैव बना रहेगा। तो इसलिए समय को कभी भी स्थिर मत समझिए, आज बड़ा दूर है, तो आज आप स्वयं को संभाल कर रखिए, बड़ा मजबूत और अटल बना कर रखिए। ये समय भी बहुत ही शीघ्र गुजर जाएगा और आपको स्वयं पर और अपने गुरु पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर आपको अंतर मंत्र से यह समझना चाहिए कि यदि आप उनके सानिध्य में हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जीवन की कोई भी कठिन स्थिति आपको डिगा नहीं सकती। इसीलिए अटल बन कर रहिए। और जी प्रकार से एक शिला होती है, मजबूत शिला होती है, जो कि समय के और कितनी भी शस्त्रों के गुजरते पर टच से मस्त नहीं होती है। ऐसे ही आपको भी स्थिर और अटल रहना सीखना होगा, क्योंकि आपका अटल प्रभाव आपको बुरे समय में संजो कर रखेगा, संभाल कर रखेगा। सदैव यह इतिहास गवाह है कि जीवन में सफलता के उस आयाम को प्राप्त किया है। उन्होंने पूरे दूर से कभी भी स्वयं को खोया नहीं, वे अटल रूप से खड़े रहे, शिला के समान। इसलिए आपको यह सीखना होगा, अपने मन को मजबूत करना सीखना होगा कि समय चाहे कितने बदल जाए, लेकिन आपको कोई टिका नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। वो कर अद्भुत उपाय जो मैंने आपको बताया, जो निश्चित तौर पर आपके भाग्य उदय में आपके लिए बहुत सहायक बनेंगे। अपने भाग्य को अटल और स्वयं ही कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यह सीखना होगा कि समय की हर दूर से लड़ना आपको आता है, आपको स्वयं को संभालना आता है, आपको औरों को संभालना आता है, और इस विश्व के साथ जुड़ना, इस सृष्टि के साथ जुड़ना भी आपको आता है। तो यही सीख इस विशेषांक के माध्यम से आपको देंगे। और तो यह था आज का विशेषांक। अब आता है प्रार्थना का समय। आज के इस विषय में मैं हमारे गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जीवन में सभी को भाग्य उदय हो, और आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बाबा की कृपा बनी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा की ये बातें पहुँचाएं। धन्यवाद।